जी नमस्कार, आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने वैभव क्लासेस के इस YouTube परिवार पर। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे जो हम लोगों के मेंडल सर थे, है ना, ग्रेगर जॉन मेंडल, जिसे हम लोग आनुवांशिकी के पिता के नाम से भी जानते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहते हैं। तो मेंडल के जितने भी सारे प्रयोग थे उसमें जो जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल किए जाते हैं, खास करके हम लोगों के 12वीं कक्षा के दृष्टिकोण से, तो आज हम लोग जो है कंप्लीट टर्मिनोलॉजी देखने वाले हैं, जिन्होंने जो है अपने प्रयोग के लिए, यानी कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चुनाव किया और उन्होंने प्रयोग करके अपना जो है दुनिया को बताए कि जो है किस प्रकार से जो है आनुवांशिकी लक्षण जो होते हैं, गुण होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं, ये सभी के सभी जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, यानी कि पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स में संचरित होते हैं। तो सबसे पहले जो है ग्रेगर जॉन मेंडल ने जो है मटर के पौधों पर अपना प्रयोग किया था, और मटर के पौधे जो होते हैं वो द्विलिंगी पुष्प रखते हैं, यानी कि बायसेक्सुअल, यानी कि उसमें नर और मादा प्रजनन अंग दोनों मौजूद होते हैं। तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पौधों पर चुनाव किया था और उनमें उन्होंने जो है 7 जो है गुणों को लेकर के जो है प्रयोग किया और उन्होंने उसका जो है गुण लक्षण देखा था, है ना। और उन्होंने जो है ग्रेगर जॉन मेंडल ने जो है 7 साल तक जो है अपना प्रयोग इस मटर के पौधों पर किया था, जिसमें उन्होंने एक संकरण क्रॉस और द्विसंकरण क्रॉस करके जो है हम लोगों को बताया कि किस प्रकार से जो है जनक से उनके होने वाले संतानों में गुणों का क्या होता है, संचरण होता है। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं इन सारे टर्मिनोलॉजी को सीखने से पहले कि जो है आपके अलेल हो गए, जीन हो गए, डोमिनेंस कैरेक्टर्स क्या होता है, रिसेसिव कैरेक्टर्स क्या होता है, फिनोटाइप क्या है, जीनोटाइप क्या है, होमोजाइगस क्या होता है, हेटेरोजाइगस क्या होता है, इमस्कुलेशंस क्या होता है। तो इससे पहले हम लोग ये चीज़ जाने कि जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे ना, उन्होंने जो है अपना प्रयोग जो है मटर के पौधों पर किया था, है ना। और मटर के पौधे को हम लोग अंग्रेजी भाषा में पी प्लांट्स कहते हैं, और ये होते हैं बाइसेक्सुअल होते हैं, ना, यानी कि ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं। नर और मादा प्रजनन अंग जो होता है ना, वह एक ही पुष्पों में होता है, इसीलिए हम लोग उसको क्या कहते हैं, बाइसेक्सुअल कहते हैं। और इनकी खास बात ये होती है कि यह कैसा पुष्प होता है, यह होता है कैलिस्टो गेमस पुष्प होता है, यानी कि इसमें नर और मादा प्रजनन अंग जो है ना, वो क्या होते हैं, एनक्लोज्ड होते हैं, ढके होते हैं। तो ऐसे पुष्पों को हम लोग कैलिस्टोगैमस कहते हैं। मटर के पुष्प का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या होता है आपका, पाइसम सटाइवम होता है। क्या होता है, पाइसम सटाइवम होता है ना। उसके बाद देखिए कि मटर के पौधों में जो है ग्रेगर जॉन मेंडल ने क्या किया था, 7 कैरेक्टर्स को लेकर के, है ना, यहाँ पर जो है उन्होंने 7 कैरेक्टर्स जो है उन्होंने दिया था, जिसमें अलग अलग गुणों के जो है विपरीत अलग अलग प्रकार के प्रभावी और अप्रभावी लक्षण थे। और उन्होंने जो है 7 वर्षों तक, यानी 7 कैरेक्टर्स को उन्होंने एक्सपेरिमेंट में जो है अपना लिया था, है ना। उन्होंने 7 कैरेक्टर्स का अध्ययन किया था, जिसमें तहत जो है उन्होंने 2 जो है एक्सपेरिमेंट करे थे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस और जो है डाइहाइब्रिड क्रॉस। तो 1856 ईस्वी से लेकर के 1863 ईस्वी तक जो है इन्होंने अपना प्रयोग किया था, यानी कि 7 वर्षों तक, यानी 7 ईयर्स तक अपना जो है एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें उन्होंने जो है मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाइहाइब्रिड क्रॉस देखा। तो जैसे होता क्या है ना, कि जैसे कि एक गुणों को लेकर के किया जाता है, जैसे कि इसमें अगर हम लोग तने की लंबाई लेंगे तो तने की लंबाई में क्या हो जाएंगे, शुद्ध लंबे पौधे हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, शुद्ध लंबे पौधे हो जाएंगे। अगर हम लोग नाटे का कैरेक्टर्स लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, शुद्ध नाटा या बौना पौधा हो जाएगा, है ना, शुद्ध नाटा पौधा हो जाएगा।
इस तरह से, है ना। जब हम लोग इनकी गैमेट्स लेते हैं, युग्मक लेते हैं, तो ये कैपिटल टी आता है और स्मॉल टी आता है। जब हम लोग इन दोनों को क्रॉस कराते हैं तो कैपिटल टी और स्मॉल टी आता है। तो ये क्या होता है, प्रथम पीढ़ी होता है। क्या होता है, प्रथम पीढ़ी होता है। और इसमें देखिए एक कैपिटल टी है, दूसरा स्मॉल टी है। तो कैपिटल टी जो है आपका ये क्या कहलाता है, प्रभावी गुण कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रभावी गुण कहलाता है। और जो छिप गया उसको क्या कहते हैं हम लोग, अप्रभावी कहते हैं। क्या कहते हैं, अप्रभावी गुण कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये जो आपके जीनोटाइप है, यानी कि जीनी संरचना है, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस जीनोटाइप में जो है असमान यानी कि दो अलग अलग इफेक्ट वाले जो है कैरेक्टर्स हैं, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, हेटेरो कहते हैं। क्या कहते हैं, हेटेरोजाइगस अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं, हेटेरोजाइगस अवस्था कहते हैं। और इसी अवस्था में जो है ना आपका प्रभावी और अप्रभावी गुण होता है। लेकिन जब हम लोग सेम जीनोटाइप हो जाएगा ना, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, होमोजाइगस अवस्था कहेंगे। और जो बाहर से दिखेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग फिनोटाइप कहेंगे। यानी कि जो है बाहरी रंग रूप लक्षण ये क्या कहलाता है, आपका फिनोटाइप कहलाता है। और जीनी संरचना क्या कहलाता है, जीनोटाइप कहलाता है। तो अब आइए हम लोग एक एक करके हम लोग टर्मिनोलॉजी देखते हैं, और हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे कि किस प्रकार से जो है ग्रेगर जॉन मेंडल ने जो है मोनोहाइब्रिड क्रॉस यानी कि एक संकरण क्रॉस किया था। और साथ साथ जो उसमें उन्होंने जो है पन्नेट स्क्वायर पर उन्होंने जो भी रेशियो आया था, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का हो चाहे वो डायहाइब्रिड क्रॉस का हो, यानी कि द्विसंकरण क्रॉस का हो, तो किस प्रकार से आता है। और हम लोगों के परीक्षा में भी जो है इस बार जो है सेंटअप के एग्जामिनेशंस में जो बच्चे 2025 ईस्वी की परीक्षा में शामिल हो रहे हैं ना, जिन बच्चों ने सेंटअप दिया होगा, तो वो सारा का सारा जो है आपके परीक्षा में पूछा गया था। डायहाइब्रिड क्रॉस का जो है डिस्क्राइब करके जो है ना एक्सप्रेशन निकालना है यहाँ पर कि जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता है, डायहाइब्रिड क्रॉस होता है, इसका क्या मान होता है ना, वो पन्नेट स्क्वायर बना करके डिस्क्राइब करना था। और भी जितने भी सारे नियम है ना, लॉ ऑफ डोमिनेंस है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, यानी कि प्रभाविता के क्या नियम है, पृथक्करण के क्या नियम है, स्वतंत्र अपवहन के क्या नियम है ना। तो ये सारा का सारा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि जो आपके ग्रेगर जॉन मेंडल एक्सपेरिमेंट्स में कौन कौन के से टर्मिनोलॉजी जो है महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो पहला हम लोग देखें कि अलेल है। क्या है, अलेल है ना। इसको हम लोग दूसरे भाषा में एलेलोमॉर्फ भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एलेलोमॉर्फ भी कहते हैं। तो ये क्या होता है भाई, क्योंकि जीवों में स्थित जीनों के वैकल्पिक प्रकार को हम लोग क्या कहते हैं, एलेल्स कहते हैं। यानी कि यहाँ पर जो आप देख रहे हैं जीवों में स्थित जीनों के वैकल्पिक प्रकार, तो यहाँ पर जो अलग अलग प्रकार का जो है जो जीनी संरचना होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एलेलोमॉर्फ कहते हैं या अलेल कहते हैं। ठीक है। अगला दूसरा जो है वो है जीन। तो क्या होता है, विशेष लक्षण के लिए आनुवंशिकी की मूलभूत इकाई को हम लोग क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। यानी कि यही जीन जो है किसी भी जीवों में गुण धर्मों के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है। अगला प्रभावी गुण जो होता है, यानी कि डोमिनेंट कैरेक्टर्स जो होते हैं, संकरण के बाद पहली पीढ़ी यानी कि जो है प्रथम पीढ़ी यानी फर्स्ट फिलियल जनरेशन में विपरीत गुणों के जोड़ों में जो दिखलाई पड़ने वाले लक्षण होते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रभावी गुण कहते हैं। तो कह रहा है संकरण के बाद, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर शुद्ध लंबे पौधे लिए, यहाँ पर शुद्ध नाटे पौधे लिए, है ना। तो जब संकरण करा देंगे एक गुणों को लेकर के किए, तो प्रथम पीढ़ी में जो आया है ना, प्रथम पीढ़ी में क्या आया भाई, तो विपरीत गुणों के जोड़े लक्षण दिखलाई पड़ते हैं। यानी कि जो यहाँ पर अलग अलग गुण वाले होते हैं, जो लक्षण दिखलाई पड़ेंगे उसको हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग प्रभावी गुण कहते हैं, डोमिनेंस कैरेक्टर्स कहते हैं। तो इस कंडीशंस में डोमिनेंस कैरेक्टर्स क्या हो गया भैया, तो यहाँ पर हो गया
लंबे पौधे यानी कि जो है लंबा वाला जो गुण है वो क्या कहला गया, डोमिनेंस कैरेक्टर्स कहला गया। ठीक है, जो यहाँ पर प्रभावी है, शक्तिशाली है। ठीक है, आगे देखिए अप्रभावी गुण, तो कहते हैं कि संकरण के बाद, जैसे कि यहाँ पर एक संकरण हम लोग कराए, तो संकरण के बाद पहली पीढ़ी में विपरीत गुणों के जोड़ों में मौजूद रहने के बाद भी दिखलाई ना देने वाले गुण, जैसे कि यहाँ पर जो पौधे का जीनोटाइप तो कैपिटल टी स्मॉल टी है। जैसे अगर हम लोग फिनोटाइप की बात करेंगे तो यह कैसा दिखेगा, तो यह लंबे दिखेंगे ना, लेकिन लंबे कैसे, अशुद्ध लंबे होंगे, है ना, अशुद्ध लंबे होंगे। लेकिन ये जो नाटा वाला गुण है या बौना वाला गुण है, ये तो छिप गया यहाँ पर ना। तो प्रथम पीढ़ी में जब क्या होता है, जीनोटाइप अलग अलग हो जाएगा, तो उसको तो हम लोग हेटेरोजाइगस कंडीशन कहेंगे। लेकिन जो गुण छिप जाएगा, किसकी वजह से छिपा, तो यह छिपा आपका प्रभावी गुण के कारण छिपा। तो जो छिप गया उसको हम लोग क्या कहेंगे, अप्रभावी गुण कहेंगे, यानी कि ये हैं लेकिन यह दिखलाई नहीं पड़ते हैं। तो इस कंडीशन में इसको हम लोग क्या कहते हैं, अप्रभावी गुण कहते हैं, रिसेसिव कैरेक्टर्स कहते हैं, है ना। यानी कि हम लोग डोमिनेंस और रिसेसिव, अगर इस तरह का जीनोटाइप आता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, हेटेरोजाइगस अवस्था कहते हैं। ठीक है, और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आगे बढ़िए कि फिनोटाइप क्या होता है, तो किसी भी लक्षण का बाहरी रूप, यानी कि जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जीनोटाइप है ना, जीनी संरचना है, जैसे कैपिटल टी है, कैपिटल टी है, ये इसका जो फिनोटाइप बाहरी रूप क्या है, शुद्ध लंबे है। स्मॉल टी है, तो ये जीनोटाइप है, इसका जो बाहरी रूप क्या है, शुद्ध नाटा है। यहाँ पर देखिए तो एक कैपिटल टी है, स्मॉल टी है, तो बाहरी रूप क्या है, अशुद्ध लंबा है। तो जो बाहर से दिखेगा ना उसको हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग फिनोटाइप कहते हैं। क्या कहते हैं, फिनोटाइप, यानी कि हम लोगों में जो बाहरी गुण लक्षण शो करते हैं, पौधों में जो बाहरी तौर पर दिखलाई पड़ते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, फिनोटाइप कहते हैं। अगला है जीनोटाइप, क्या है, जीनोटाइप, तो जीवों के जीनी संरचना कहलाती है, यानी कि जो आपके जीवों के जेनेटिक मेकअप होते हैं ना, क्या होते हैं, जेनेटिक मेकअप होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, जीनोटाइप कहलाते हैं। जैसे ये बाहरी गुण लक्षण होते हैं, है ना, ये कैरेक्टर्स होते हैं, तो ये क्या हो गया, फिनोटाइप। और ये जो है आपके जीनी संरचना क्या कहलाए, जीनोटाइप। तो जीनोटाइप क्या है, जीवों के जीनी संरचना यानी जेनेटिक मेकअप को क्या बोलते हैं, जीनोटाइप कहते हैं। उसके बाद देखिए होमोजाइगस अवस्था या होमोजाइगस कंडीशंस हम लोग किसको कहेंगे, जब द्विगुणित अवस्था में दोनों अलेल एक जैसे हो, है ना, एक जैसा कैरेक्टर्स रखेगा। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं दो शुद्ध लंबे पौधे जो है, यहाँ पर जो है शुद्ध लंबे पौधे हैं, जिसमें जो है ये दोनों जो है समान प्रभाव रखता है। यहाँ पर भी देखिए शुद्ध नाटा है, तो अगर ऐसा जीनोटाइप रहेगा ना तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, होमोजाइगस कहेंगे। यानी कि जब द्विगुणित अवस्था में क्या हो जाएगा, दोनों अलेल, यानी कि इसको हम लोग अलेल बोले, है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, एक जैसे होंगे, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, होमोजाइगस कहेंगे। जैसे कि यहाँ कैपिटल टी और यहाँ पर स्मॉल टी, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, होमो हो जाएंगे, है ना। और जैसे ही यह क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, तो उसको हम लोग क्या नाम देंगे, हेटेरो नाम देंगे, है ना। जैसे कि यहाँ पर है हेटेरोजाइगस अवस्था कह सकते हैं। तो हेटेरोजाइगस में हेटेरो में होता है डिफरेंस, ठीक है। तो जब द्विगुणित अवस्था में दोनों अलेल अलग अलग प्रभाव वाले हों, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट पीढ़ी में यानी फर्स्ट फिलियल जनरेशंस में जो है ये दोनों कंबाइन कर गए कैरेक्टर्स, तो इस अवस्था को हम लोग क्या बोले, हेटेरोजाइगस अवस्था बोले। ठीक है, अब आइए देखते हैं इमस्कुलेशन। तो इमस्कुलेशन क्या होता है भाई, तो इमस्कुलेशन को हिंदी में हम लोग कहते हैं विपुंसन। क्या कहते हैं, विपुंसन। तो होता क्या है कि जब हम लोग क्या करते हैं, पुष्प में, यानी कि पुष्प कैसे हैं, बाइसेक्सुअल है, द्विलिंगी है, तो इसमें क्या होता है कि ये जो आपके फ्लावर्स है, इसमें नर और मादा प्रजनन अंग है, ये ढके हुए रहते हैं इस तरह से, ठीक है, इसके अंदर है। तो अगर हम लोगों को परागण कराना होगा तो हम लोग को क्या कराना होगा, तो यहाँ पर तो देखिए फीमेल है, इसमें मेल है, तो अगर हम लोग इसको हटाएंगे अपने मन से नहीं, तो फिर जो है इसमें परागण की प्रक्रिया कैसे होगी।
क्योंकि दूसरे पुष्पों के परागकण की आवश्यकता होगी ना। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, परिपक्वता के पहले ही हम लोग नर प्रजनन अंग को हटा देते हैं। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, विपुंसन यानी इमस्कुलेशन कहते हैं। यानी कि इमस्कुलेशन क्या है, विपुंसन क्या होता है, तो कहेंगे पुष्प से क्या करने की घटना को, यानी कि नर प्रजनन अंग को हटाने की जो प्रक्रियाएं होती हैं, यानी कि पुष्प से नर प्रजनन अंग को हटाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, इमस्कुलेशन और या विपुंसन कहते हैं। और यह हम लोग क्यों करते हैं, ताकि पुष्पों में क्या हो सके, पौधों में क्या हो सके, पर परागन की प्रक्रिया हो सके। क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो बाइसेक्सुअल है, कैलिस्टोगैमस है, यानी कि फूल नहीं खिलता है। तो इस कंडीशंस में उसको हम लोग क्या कर देंगे, नर को पहले हटा देंगे, परिपक्व से पहले ही हटा देंगे, क्योंकि परिपक्व हो जाएगा तो हो सकता है परागन की प्रक्रिया हो जाएगी। तो इसको जैसे ही हटाएंगे तो यह प्रक्रियाएं क्या कहलाती हैं, इमस्कुलेशन कहलाती हैं। अब देखिए बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कैलिस्टोगैमस पुष्प क्या होता है, तो ध्यान में रखिएगा दो तरह के पुष्प होते हैं, एक खिलने वाले होते हैं, एक नहीं खिलने वाले होते हैं। अब बोलिए खिला हुआ तो रहता ही है, हम लोग के सीम जो है, यानी तो आपका जो मटर है, ये सब तो खिले हुए रहते हैं, अपराजिता सब ये खिले हुए रहते हैं, कलरफुल दिखते हैं। लेकिन खिलने का मतलब ये होता है कि नर और मादा प्रजनन अंग रहता है कील एंड विन से ढका हुआ रहता है। जो आप कोरोला देखते हैं, यानी कि कलरफुल भाग देखते हैं, उससे ढका हुआ रहता है। तो यहाँ पर ऐसा पुष्प जिसका नर मादा प्रजनन अंग जो है वो एयर के कांटेक्ट में नहीं रहेगा, वो दोनों आपस में एक बंद कमरे में होंगे। तो इस कंडीशंस में उसको क्या बोलते हैं, कैलिस्टोगैमस फ्लावर कहते हैं। ठीक है। और जब पुष्प खिल जाएगा, जैसे कि अड़हुल का पुष्प देखिएगा ना, इस तरह से खुला हुआ रहता है, यानी कि बीच में फीमेल रहेगी और मेल रहेगा, इस तरह से एयर के कांटेक्ट में रहता है। तो वैसे पुष्पों को हम लोग क्या कहते हैं, चास्मोगैमस कहते हैं। क्या कहते हैं, चास्मोगैमस फ्लावर कहते हैं। तो इस तरह से जो है हम लोगों ने सीखा अलेल क्या होता है, जीन का टर्मिनोलॉजी, रिसेसिव डोमिनेंस कैरेक्टर्स क्या होते हैं, फिनोटाइप जीनोटाइप क्या होता है, होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस के साथ साथ इमस्कुलेशन। इमस्कुलेशन जो है आप सबों के लिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। इमस्कुलेशन पूछा जाता है कभी कभी कि इमस्कुलेशन से आप क्या समझते हैं, तो हम लोग क्या कहेंगे, पुष्प से नर प्रजनन अंगों को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, विपुंसन यानी इमस्कुलेशंस कहते हैं, जो हम लोग परिपक्वता के पहले करते हैं। और क्यों करते हैं भाई, क्योंकि पर परागन की प्रक्रिया हो सके। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह जो है जानकारी अच्छी लगी होगी, और ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से जो इस बार जो है आप बिहार बोर्ड परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, उन सारे बच्चों के लिए जो है ये काफ़ी कारगर सिद्ध होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। हम लोग जो है अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, इनकी जो अलग अलग रूल्स होते हैं, क्या अनुपात होता है, फिर हम लोग देखेंगे डायहाइब्रिड क्रॉस और उसका हम लोग किस प्रकार से क्या करेंगे, यहाँ पर पन्नेट स्क्वायर में जीनोटाइप को एक्सप्रेस करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने साथी के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो बच्चे इस बार 12 की परीक्षा में शामिल हो रहे हैं उन सारे भाई बंधुओं के लिए जो है यह महत्वपूर्ण होगा। तो यहाँ पर जो है आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, है ना। तो और इसको जो है आप रिवाइज कर लीजिएगा, जो आपके इस तरह के जो मेंडल के प्रयोग में प्रयुक्त होने वाले जो कुछ टर्मिनोलॉजी है। तो ये रहा एक संकरण क्रॉस और द्विसंकरण क्रॉस में जो हम लोगों का जो पहला है मोनो हाइब्रिड क्रॉस, उसमें हम लोग जानेंगे एक संकरण क्रॉस क्या होता है, यानी कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होते हैं, उनके जो है फिनोटाइप और जीनोटाइप का क्या मान होता है, और इनके कौन कौन से जो है नियम है ना। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जाने कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है ना। जैसा कि टर्म से है, मोनो माना होता है सिंगल, यानी कि एक, और क्रॉस जब हम लोग क्या करते हैं, जब एक समय में यानी कि वन टाइम में क्या करते हैं हम लोग, जब एक गुणों को लेकर के क्रॉस कराते हैं ना, यानी हाइब्रिड कराते हैं ना, तो इस कंडीशंस में उसको हम लोग क्या कहते हैं, मोनो हाइब्रिड
क्रॉस कहते हैं। तो हम लोग इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि जब क्रॉस एक गुण को लेकर के किया जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एक संकरण क्रॉस कहते हैं। तो इसको हम लोग अंग्रेजी भाषा में इस तरह से लिख सकते हैं कि द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ए सिंगल पेयर्स ऑफ एलील और फैक्टर्स ऑफ ए ट्रेट्स एट ए टाइम इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉस। यानी कि जब एक समय में हम लोग एक गुणों को लेकर के क्रॉस कराते हैं तब हम लोग उसे क्या कहते हैं, मोनोहाइब्रिड यानी एक संकरण क्रॉस कहते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर एक एग्जांपल्स लेते हैं स्टेम हाइट का, यानी कि जो तने की ऊंचाई है ना, तो इसका हम लोग एग्जाम्पल लिए पहला, जिसमें दो अलग अलग कैरेक्टर्स हैं, एक है टॉल और दूसरा है ड्वार्फ है। और हम लोगों ने जो है पिछले वीडियो में टर्मिनोलॉजी देखे थे कि जो टॉल है, ड्वार्फ है, क्योंकि ये बाहर से दिखलाई देने वाले गुण है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, फिनोटाइप कहते हैं। और ये फिनोटाइप क्यों दिखलाई दे रहे हैं, क्योंकि ये इसका क्या है, जीनोटाइप है, यानी कि जीनी संरचना के कारण दिख रहा है। कहने का मतलब कि हम लोगों में जितने भी सारे एक्सटर्नल फीचर्स हैं, है ना, जो भी कैरेक्टर्स हैं, वो हम लोग के जीनी संरचना की वजह से हैं, हम लोगों में पाए जाने वाले जीन्स की वजह से हैं। तो यहाँ पर जो है ये स्ट्रक्चर्स जो देख रहे हैं हम लोग, यहाँ पर जो जेनेटिक अरेंजमेंट्स है, जेनेटिक मेकअप है, ये क्या कहलाता है, जीनोटाइप कहलाता है। और इनकी वजह से जो है मटर के पौधे की जो हाइट है वो लंबे और नाटे दिख रहे हैं। तो ये क्या हो गया आपका फिनोटाइप, क्या हो गया, फिनोटाइप हो गया। तो क्या हो गया, ये फिनोटाइप हो गया, है ना। तो ये दिखता है बाहर से, ये जो है जेनेटिक मेकअप होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जीनोटाइप कहते हैं, जीनोटाइप कहते हैं। अब देखिए हम लोगों ने यहाँ पर एक कैरेक्टर्स लिया हुआ है स्टेम हाइट, जिसमें दो कैरेक्टर्स हैं अलग अलग, जिसमें टॉल है और दूसरा क्या है, ड्वार्फ है, यानी कि लंबे पौधे हैं, एक नाटे या बौने पौधे भी आप कह सकते हैं। जब हम लोग इन दोनों को क्रॉस कराते हैं, यानी कि जो है पहली बार अगर ये गैमेट्स से निकालेंगे हम लोग इसको, तो कैपिटल टी और स्मॉल टी आएगा। और जब हम लोग इन दोनों को क्रॉस कराते हैं तो पहली पीढ़ी में, यानी कि फर्स्ट फिलियल जनरेशन में जितने भी सारे आपके सीड बनेंगे, पौधे आएंगे, वो सारे के सारे लंबे पौधे आएंगे। लेकिन कंडीशंस देखिए, हम लोग यहाँ पर जो है पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि जब प्रथम पीढ़ी में जो है जितने भी सारे पौधे आते हैं वो सब के सब किस जीनोटाइप वाले होते हैं, तो ये होते हैं हेटेरोजाइगस वाला। क्या होता है, हेटेरोजाइगस वाला होता है ना। तो ये हम लोग देख चुके हैं कि हेटेरोजाइगस जो कंडीशन है जीनोटाइप का, क्या होता है कि जब हम लोग क्या करते हैं, दो अलग अलग गुणों वाले कैरेक्टर्स को लेकर के क्रॉस कराते हैं तो प्रथम पीढ़ी में वही गुण दिखलाई पड़ता है जो शक्तिशाली होता है। और यहाँ पर असमान जीनोटाइप हैं, दो अलग अलग प्रभाव वाले हैं, तो इसलिए हम लोग इस जीनोटाइप को क्या कहते हैं, हेटेरोजाइगस अवस्था कहते हैं। यानी कि जीनोटाइप का ही एक कंडीशन है जब ये दोनों जो है असमान प्रभाव वाले होंगे, जिसमें से कि कैपिटल टी वाला क्या होगा, प्रभावी गुण होगा, यानी शक्तिशाली गुण होगा, और ये जो है आपका स्मॉल क्या होगा, आपका अप्रभावी गुण होगा। तो प्रथम पीढ़ी में क्या होता है, हेटेरोजाइगस कंडीशन होता है, यानी कि एक प्रभावी हो गया, एक अप्रभावी हो गया। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, जब दूसरे पीढ़ी का अध्ययन करते हैं ना, जब हम लोग क्या करते हैं, पन्नेट स्क्वायर पर इसको हम लोग करके जो है एक्सप्रेस करते हैं। तो यहाँ पर जो ये आप रेक्टेंगुलर शेप जो देख रहे हैं ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, पन्नेट स्क्वायर कहते हैं। तो यहाँ पर एक साइड हम लोग मेल गैमेट्स लेते हैं, दूसरे साइड हम लोग फीमेल गैमेट्स लेते हैं। जब हम लोग इन दोनों को क्रॉस कराते हैं तो कैपिटल टी क्या हो गया, यहाँ पर कैपिटल टी हो गया, कैपिटल टी स्मॉल टी यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, कैपिटल टी और स्मॉल टी। और यहाँ पर हम लोग ध्यान रखते हैं कि पहले हम लोग जो है क्या करेंगे, डोमिनेंस कैरेक्टर्स रखते हैं, फिर स्मॉल टी। तो अब हम लोग सबको जो है एक एक करके जो हम लोग इसको निकालते हैं। तो पहला जीनोटाइप जो आता है कैपिटल टी आ गया, फिर कैपिटल टी और स्मॉल टी है। यह कितनी बार है, तो ये 2 बार है ना। तो ये दोनों जो है क्या करता है, ये दोनों एक दूसरे से मिलता जुलता है। तो यहाँ
पर कैपिटल टी और स्मॉल टी है, और स्मॉल टी यानी कि इस कंडीशंस में ये जो है आपका तीसरा जीनोटाइप जो सबसे अलग अलग है। तो यहाँ पर क्या होता है, कैपिटल टी और कैपिटल टी ये कैसे पौधे हैं, शुद्ध लंबे पौधे हैं। कैपिटल टी स्मॉल टी कितने हैं, 2 हैं, तो यहाँ पर हम लोग अशुद्ध लंबे पौधे लिख दिए। अब तीसरे जीनोटाइप की बात आती है तो ये है स्मॉल टी है ना, तो यह क्या हो गया आपका शुद्ध बौना पौधा हो गया। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये सारा का सारा आपका कौन सा कैरेक्टर्स हो गया, जो बाहर से दिखलाई पड़ता है ना। तो बाहर से दिखलाई देने वाले गुण को क्या कहते हैं हम लोग, फिनोटाइप कहते हैं। क्या कहते हैं, फिनोटाइप कहते हैं। और जो जीनी संरचना होती है इसको हम लोग क्या कहते हैं, जीनोटाइप कहते हैं। क्या कहते हैं, जीनोटाइप कहते हैं। तो ये हो गया फिनोटाइप और ये क्या हो गया, जीनोटाइप हो गया। अब देखिए जीनोटाइप और फिनोटाइप का मान क्या होगा, देखिए ये जो है आप सबों के परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण है और ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न में आपको पूछे जाएंगे कि एक संकरण क्रॉस का फिनोटाइप का मान कितना होता है, तो 3:1 होता है। और जीनोटाइप का मान क्या होता है, 1:2:1 होता है। तो इस तरह से ये कैसे आया, ये कैसे हुआ 3:1, यानी कि हम लोग जो 3:1 लिखे हैं किस आधार पर लिखे हैं, तो यहाँ पर होता क्या है कि ये जो आप लंबे पौधे देख रहे हैं ना, चाहे आपके शुद्ध हो चाहे अशुद्ध हो, यहाँ पर क्या है, 1 शुद्ध लंबे पौधे हैं और क्या है 2 अशुद्ध लंबे पौधे हैं, यानी कि 3 ऐसे पौधे हैं जो लंबे वाले गुण रखते हैं। तो यहाँ पर 3 लंबे होते हैं और 1 नाटे होते हैं जो बाहर से दिखता है। तो इसीलिए हम लोग इसको क्या बोले, एक संकरण क्रॉस का जो है फिनोटाइप का मान क्या होता है, 3:1 होता है। और जीनोटाइप का मान क्या होता है, 1:2:1 होता है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं एक संकरण क्रॉस का फिनोटाइप का मान क्या होता है, 3:1 होता है। जीनोटाइप का मान क्या होता है, 1:2:1 होता है। इस तरह से अगर हम लोग दूसरे कैरेक्टर्स लें, जैसे कि अगर हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पर सीड का कलर ले लेंगे, बीज का जो है रंग ले लेंगे, तो रेशियो क्या आता है आइए हम लोग देखते हैं। तो होता क्या है कि जो एक संकरण क्रॉस में हम लोग क्या करते हैं, एक साथ एक गुणों को लेते हैं और वह जो कैरेक्टर्स होता है वह 2 अलग अलग गुणों को रखता है। जैसे एक हो जाएगा आपका प्रभावी गुण और दूसरा क्या हो जाएगा, अप्रभावी गुण। तो इस तरह से अगर हम लोग बीज का कलर लेंगे यानी कि सीड कलर लेते हैं, तो एक उदाहरण लीजिए, सीड कलर है ना, बीज का अगर रंग लेते हैं तो बीज कलर में 2 आता है, एक आता है येलो है ना, एक पीले बीज वाले हैं और दूसरा है ग्रीन वाला। ठीक है, ये तो बाहरी लक्षण है जिसको हम लोग फिनोटाइप का नाम देंगे। और इसके लिए जो जीनोटाइप इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि ये है येलो सीड वाले हैं, ठीक है, येलो सीड है इसका। उसके बाद क्या है आपका ग्रीन सीड है। अब देखिए येलो सीड के लिए हम लोग क्या किए, कैपिटल वाई लिए, और ग्रीन सीड के लिए हम लोग क्या लिए, स्मॉल वाई लिए। तो यहाँ पर ये क्या हो गया आपका फिनोटाइप हो गया और ये क्या हो गए, जीनोटाइप हो गया। जब इसका गैमेट्स निकालेंगे तो ये कैपिटल वाई है और इसका क्या हो जाएगा, स्मॉल वाई हो जाएगा। जब दोनों की क्रॉसिंग करी जाएगी यानी कि क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल वाई और स्मॉल वाई आएगा, है ना, जो इसका क्या है, प्रथम पीढ़ी है। क्या है, प्रथम पीढ़ी में। और प्रथम पीढ़ी में क्या है, यहाँ पर जीनोटाइप क्या होता है, असमान होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हेटेरोजाइगस कहते हैं। क्या कहते हैं, हेटेरोजाइगस अवस्था कहते हैं, क्योंकि जीनोटाइप क्या है, असमान प्रभाव वाला होता है। तो इस स्थिति में एक कैरेक्टर्स क्या है, डोमिनेंस है, यानी कि जो कैपिटल वाई है ये क्या है, प्रभावी गुण है और ये क्या है आपके अप्रभावी है। क्या है, अप्रभावी गुण होते हैं, यानी कि एक हो गया डोमिनेंट कैरेक्टर, एक क्या हो गया, रिसेसिव कैरेक्टर। जब हम लोग इनकी पन्नेट स्क्वायर्स बनाते हैं, यानी कि जब हम लोग जीनोटाइप को है हम लोग क्या करते हैं, एक रेक्टेंगुलर शेप में प्रदर्शित करते हैं ना, तो तब रेशियो क्या आता है, यानी कि यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, जो है यहाँ पर कैरेक्टर्स बदला है ना। यहाँ पर जो आपका था स्टेम हाइट और हम लोग क्या लिए हैं,
कलर ऑफ द सीड लिए, यानी बीज का रंग लिए। तो अब क्या रेशियो आता है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पन्नेट स्क्वायर पर इसको जो है बना करके जो है हम लोग इसको देखेंगे कि क्या मान आता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई के साथ क्रॉस कराएंगे, ठीक है। तो अब देखिए इसमें जो है हम लोग का क्या हो जाएगा, कैपिटल वाई हो जाएगा, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई हो जाएगा, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई हो जाएगा, है ना, यहाँ पर क्रॉस कराने पर अब स्मॉल वाई हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से जब हम लोग इन सबों को जो है एक एक करके जो है बाहर करेंगे सारे जीनोटाइप को, तो क्या मान आता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, कैपिटल वाई है, दूसरा क्या है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई है, फिर क्या है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई है, फिर क्या है, स्मॉल वाई। तो ये दोनों तो एक ही है, तो इसीलिए हम लोग इन दोनों के बदले जो है 2 लिख देंगे, एक ही साथ लिख देंगे, है ना, यहाँ पर 1 लिख देंगे। तो ये सारे के सारे क्या है, जीनोटाइप का मान हो गया। और इनका कैरेक्टर्स क्या होगा, तो ये कैरेक्टर्स कैसे हैं, शुद्ध पीले बीज वाले हैं, क्या है, शुद्ध पीले बीज हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे आपके, अशुद्ध पीले बीज, क्या हो जाएंगे, अशुद्ध पीले बीज हो जाएंगे, ठीक है। यहां पर क्या हो जाएगा, शुद्ध पीला बीज हो जाएगा, शुद्ध पीला बोल रहे हैं, हरा बीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शुद्ध हरे बीज वाले जो है पौधे आ जाएंगे इस कंडीशन में। तो कितना आया, तो यहाँ पर देखिए ये दोनों कैसे हैं, पीले बीज वाले हैं, पीले बीज वाले पौधे हो गए ना। तो कितने हैं, 3 हैं। और यहाँ पर क्या है, हरे बीज वाले कितने हैं, 1 हैं। तो ये तो बाहर से दिखता है, तो बाहर से दिखने वाला को हम लोग क्या कहते हैं, फिनोटाइप कहते हैं। क्या कहते हैं, फिनोटाइप कहते हैं। तो फिनोटाइप का मान कितना आया, 3:1 आया, है ना। और जीनोटाइप का मान बताइए, जीनोटाइप का मान कितना है, 1:2:1 आया। तो यहाँ पर लिख देंगे 1:2:1 आया। तो ये तो समझ गए होंगे। जब हम लोग क्या करते हैं, एक संकरण क्रॉस यानी मोनो हाइब्रिड क्रॉस में एक समय में एक गुणों को लेकर के क्रॉस कराते हैं, जैसे यहाँ पर स्टेम हाइट लिए, तने की लंबाई लिए, उसी तरह से हम लोग यहाँ पर सीड कलर लिए। तो इस तरह से जैसे हम लोग कैरेक्टर्स लिए, तो यहाँ पर एक के जो है 2 अलग अलग जो है डोमिनेंट और रिसेसिव कैरेक्टर्स हैं, प्रभावी और अप्रभावी गुण हैं। तो इसको हम लोग ले लिए, तो गैमेट्स बनाया कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, दोनों की क्रॉसिंग किए। तो यहाँ पर प्रथम पीढ़ी में क्या होता है, ये दोनों कैरेक्टर्स आपस में कंबाइन कर जाते हैं। लेकिन दिखता कौन है, जो शक्तिशाली होता है। और शक्तिशाली गुण को हम लोग नाम दे दिए प्रभावी गुण दे दिए, और इसको क्या बोले हम लोग, अप्रभावी गुण बोल दिए। तो यहाँ से और एक संकरण क्रॉस से जो है कुछ नियम निकलते हैं, जैसा कि हम लोग जो है यहाँ पर देखेंगे क्या नियम होते हैं। तो यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा, जो आपके ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण होंगे, कि जो है एक संकरण क्रॉस का फिनोटाइप का मान क्या होता है। तो हम लोग का जवाब हो जाएगा 3:1 होता है। और जीनोटाइप का मान क्या होता है, तो कहेंगे 1:2:1 होता है। अब अजय नियम में तो जो रूल्स हैं एक संकरण क्रॉस के क्या क्या नियम है, तो यहाँ पर ध्यान से देखने के बाद क्या होता है कि जब हम लोग क्या करते हैं, 2 शुद्ध पीले बीज वाले जो पौधे हैं और हरे बीज वाले पौधे हैं, यानी इन दोनों को क्रॉस कराते हैं, तो प्रथम पीढ़ी में जो गुण होता है ना, वो एक साथ सम्मिश्रित हो जाते हैं। और यहाँ पर वही गुण दिखता है जो शक्तिशाली होता है। अब यहाँ जो हम लोग क्रॉस कराए थे पहले, कि जब हम लोग शुद्ध लंबे तथा शुद्ध नाटे पौधे को क्रॉस कराए, तो प्रथम पीढ़ी में वही गुण दिखा जो शक्तिशाली होता है। तो उस गुण को हम लोग क्या कहते हैं, प्रभावी गुण कहते हैं। और यही नियम क्या कहलाता है, प्रभाविता का नियम कहलाता है, जो हम लोग आगे देखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया, आपका प्रभाविता का नियम हो गया। क्या हो गया, प्रभाविता का नियम हो गया। यानी कि यह कहाँ से आया, प्रथम पीढ़ी से आया। प्रथम पीढ़ी से किसका नियम आता है, प्रभाविता का नियम आता है। यानी लॉ ऑफ डोमिनेंस हो गया, कि जब हम लोग शुद्ध
जो है येलो और ग्रीन बीज वाले पौधे को क्रॉस कराते हैं तो प्रथम पीढ़ी में वही गुण दिखता है जो शक्तिशाली होता है, जिसको हम लोग प्रभावी गुण बोले। और यही नियम क्या कहलाता है? प्रभाविता का नियम कहलाता है। यानी प्रभाविता का नियम कहाँ से आया? प्रथम पीढ़ी से आया। और जब हम लोग क्या करते हैं, दूसरे पीढ़ी का अध्ययन करते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, ध्यान से देखने के बाद यहाँ पर जो गुण सम्मिश्रित था, क्या था? जो गुण मिश्रित था, मिला हुआ था, ये दोनों गुण आपस में क्या हो जाते हैं? अलग अलग हो जाते हैं। यहाँ पर देखिए शुद्ध हो गया, यानी कि शुद्ध पीले बीज वाले पौधे आ गए और शुद्ध हरे बीज वाले पौधे आ गए। तो इस स्थिति में हम लोग क्या कहते हैं? पृथक्करण कहते हैं। क्या कहते हैं? हम लोग पृथक्करण कहते हैं। क्या कहते हैं? पृथक्करण कहते हैं। यानी कि इससे हम लोगों का आता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं। इससे ही हम लोग क्या कहते हैं? युग्मक की शुद्धता का भी नियम कहते हैं। यानी कि जो दूसरा नियम है क्या कहलाता है? युग्मक के शुद्धता का नियम। क्या कहलाता है? शुद्धता का नियम कहलाता है। यानी इसको बोलते हैं हम लोग लॉ ऑफ प्योरिटी के भी नाम से जानते हैं। तो हम लोग आइए देखते हैं कि जो है प्रभाविता का क्या नियम होता है, युग्मक के शुद्धता का नियम यानी कि पृथक्करण का नियम किसे कहते हैं। इसको हम लोग एक एक करके हम लोग डिफाइन करते हैं। तो हम लोगों को जो है यहाँ पर जो है एक संकरण क्रॉस से जो है दो नियम मिलते हैं। पहला नियम है प्रभाविता का नियम, जिसको हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं, और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जिसको हम लोग युग्मक की शुद्धता का नियम कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जो है सीख चुके हैं कि जब हम लोग क्या करते हैं, एक साथ एक गुणों को लेकर के करते हैं, यानी कि हम लोग जब एक गुण लेते हैं, जैसे स्टेम हाइट लें, है ना, स्टेम की हाइट लें, तो जिसमें से कि हम लोगों ने लिया था लंबे पौधे और दूसरा क्या है, नाटा या बौना पौधा है। ये तो इसके फिनोटाइप हैं जो बाहर से दिखलाई पड़ते हैं। जब हम लोग इनकी जीनोटाइप लेते हैं और जो है हम लोग इन दोनों के बीच में क्रॉस कराते हैं, तो इनका जो है ये युग्मक हो गया। जब हम लोग क्रॉस कराते हैं तो प्रथम पीढ़ी में क्या होता है, प्रथम पीढ़ी में क्या होता है, ये दोनों गुण लक्षण जो है एक साथ क्या हो जाते हैं, कंबाइन कर जाते हैं। और यह जो है, जो हम लोगों ने जो है प्रीवियस वीडियो में देखा था, इस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, हेटेरोजाइगस। क्या कहते हैं, हेटेरोजाइगस अवस्था कहते हैं। यानी कि जब जीनोटाइप जो है समान प्रभाव वाला होगा तो उस कंडीशंस में उसको क्या कहेंगे हम लोग, हेटेरोजाइगस अवस्था कहेंगे। तो प्रथम पीढ़ी में वही गुण दिखता है जो शक्तिशाली होता है। तो इससे हम लोगों को यानी कि प्रथम नियम से क्या मिलता है, यहाँ से मिलता है हम लोगों का प्रभाविता का नियम। क्या मिलता है, प्रभाविता का नियम मिलता है। ठीक है, जब हम लोग द्वितीय पीढ़ी का अध्ययन करते हैं, द्वितीय पीढ़ी में हम लोग का क्या आया था, है ना, यहाँ पर हम लोग पन्नेट स्क्वायर नहीं बना करके हम लोग सीधा रेशियो लिखेंगे, कैपिटल टी, उसके बाद कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी। और जो फिनोटाइप का मान आया था, फिनोटाइप जो क्या था, 3:1 था। जीनोटाइप क्या था भाई, जीनोटाइप क्या था, 1:2:1 था, यही आया था। अब देखिए इसमें क्या होता है कि जो गुण यहाँ पर कंबाइन थे, सम्मिश्रित थे, वह देखिए अलग हो गया ना। तो इससे जो है क्या निकलता है, दूसरा नियम निकलता है, यानी कि प्रभाविता का नियम प्रथम पीढ़ी से। और ये क्या है, द्वितीय पीढ़ी है ना, द्वितीय पीढ़ी है। इससे क्या निकलता है, दूसरा नियम जिसको बोलते हैं पृथक्करण का नियम, है ना। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, युग्मक की शुद्धता का भी नियम कहते हैं। क्या कहते हैं, युग्मक की शुद्धता का नियम कहते हैं, शुद्धता का नियम कहते हैं। तो एक संकरण क्रॉस से कितने नियम आए, 2 नियम आए। पहला प्रथम पीढ़ी से प्रभाविता का नियम और द्वितीय पीढ़ी से युग्मक की शुद्धता का नियम। और ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखिएगा, एक संकरण क्रॉस का जीनोटाइप का मान 1:2:1, फिनोटाइप का मान 3:1
एक होता है। अब देखिए जो प्रथम पीढ़ी से प्रभाविता का नियम आया, ये क्या कहता है कि जब हम लोग शुद्ध लंबे और शुद्ध नाटे पौधे को आपस में क्रॉस कराते हैं तो प्रथम पीढ़ी में वही गुण दिखलाई देता है जो क्या होता है, शक्तिशाली होता है। तो यह नियम क्या कहलाता है, किसको फॉलो करता है, प्रभाविता के नियम को फॉलो करता है। यानी कि ये गुण क्या है, शक्तिशाली है, बलवान है, तो इसको यह दबा देता है। तो यहाँ पर इसको हम लोग क्या बोले, प्रभावी गुण बोले, इसको क्या बोले, अप्रभावी गुण कहे। अब देखिए लैंग्वेज में हम लोग क्या लिखेंगे, प्रभाविता के नियम, इसको अंग्रेजी में कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं। तो कहता है कि एक संकरण क्रॉस में, यानी कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस में जब एक साथ एक गुण को लेकर के क्रॉस कराते हैं, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर स्टेम हाइट लिया, एक जो है हम लोग क्या किए, कैरेक्टर्स लिए, फिर हम लोगों ने क्या लिया था, सीड कलर लिया था। तो एक कलर यानी कि एक कैरेक्टर्स लिए। जब हम लोग एक संकरण क्रॉस में क्या करते हैं, एक लक्षण के दो विरोधी लक्षण वाले पौधों के बीच क्रॉस कराते हैं या कराया जाता है, तब प्रथम पीढ़ी में वही गुण प्रदर्शित होता है जो शक्तिशाली होता है ना। जैसे कि यहाँ पर लंबे नाटे के बीच क्रॉस कराते हैं तो कैसा दिखता है, तो ये दिखते हैं लंबे गुण वाले दिखते हैं ना, भले ही या अशुद्ध लंबा होता है, क्या होता है, अशुद्ध लंबा होता है। फिनोटाइप तो इसका लंबा वाला है, बाहर से लंबे पौधे दिखलाई देते हैं, तो जो शक्तिशाली होता है वही दिखता है ना। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रभाविता का नियम कहते हैं। अब दूसरा नियम जो कहां से आया भाई, तो सेकेंड फिलियल जनरेशन से आया, द्वितीय पीढ़ी से आया। तो इसका कहना है कि ये जो है ना, जितने भी सारे जो है आपके कैरेक्टर्स होते हैं, जो प्रत्येक जीन जोड़ी के कारण युग्मकों के निर्माण के समय क्या है कि जो ग्रेगर जॉन मेंडल ने जो है एक्सपेरिमेंट करके बताया, और उन्होंने कहा कि ग्रेगर जॉन मेंडल के अनुसार कि प्रत्येक जीन जोड़ी के कारक युग्मकों के निर्माण के समय एक दूसरे से पृथक होकर युग्मक में चले जाते हैं तथा जाइगोट निर्माण में ये कारक पुनः एक दूसरे के साथ आ जाते हैं तथा उनका अस्तित्व जो है या अपना अस्तित्व क्या करते हैं, बनाए रखते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे लंबे पौधे नाटे पौधे को लिए युग्मक बनाया, क्रॉस किया, तो यहाँ पर जो है क्या होता है, यहाँ पर आपस में सम्मिश्रित हो रहे हैं। इनका जो डोमिनेंस है और रिसेसिव है, रिसेसिव का यहाँ पर कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन जब द्वितीय पीढ़ी का अध्ययन करते हैं तो यहाँ पर देखिए अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं, है ना। यहाँ पर जो है शुद्ध लंबे पौधे हो गए और यहाँ पर शुद्ध क्या हो गए, नाटे या बौने पौधे हो गए। तो ये है आपका जो है एक संकरण क्रॉस में जो प्रथम पीढ़ी के प्रभाविता के नियम और जो है आपके द्वितीय पीढ़ी के जो है क्या है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और ये ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यानी कि पृथक्करण को हम लोग एक और नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं भाई, तो युग्मक की शुद्धता के नियम के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स कहते हैं, या इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, विसंयोजन का नियम कहते हैं। और ये जो है आपके सेंटअप एग्जामिनेशंस में इसका जो दूसरा कैरेक्टर्स था, जो 2 जीन इनहेरिटेंस था, द्विसंकरण क्रॉस जो है इनके क्या जीनोटाइप फिनोटाइप है, उसको जो है पन्नेट स्क्वायर में बना करके उसका जो है फिनोटाइप और जीनोटाइप के बारे में लिखने जो है इस बार जो है आपके सेंटअप एग्जामिनेशंस में आया था। तो उसको भी हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसको करेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक संकरण क्रॉस क्या होता है, फिनोटाइप और जीनोटाइप क्या होते हैं, इनके कौन कौन से नियम है, ये सब हम लोगों ने यहाँ पर जो है देखा। और उम्मीद करते हैं आप लोग इसको अच्छे से समझ लिए होंगे। और जितने भी सारे यहाँ पर जो है हम लोगों ने लिखा है तो आप इसको लिख करके जो है ना आप इसकी रिवीजन भी कर सकते हैं ना, और इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं अलग अलग कैरेक्टर्स को ले करके। और याद रखिएगा फिनोटाइप और जीनोटाइप का मान जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न में बार बार पूछे गए हैं, अगर आप जो है देखे होंगे क्वेश्चंस बैंक, तो वहां पर जो है इससे सवाल बहुत सारे पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न पत्र में खासकर। मानसिकता और विकास से और पौधों का वैज्ञानिक नाम होता है पाइसम सटाइवम। और बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, वैज्ञानिक नाम लिखते हैं, चाहे वो हिंदी में लिखिए चाहे आप अंग्रेजी मीडियम्स में लिखें, लेकिन अंडरलाइन आप लोगों को जरूर करना है, क्योंकि वैज्ञानिक नाम में हम लोग क्या करते हैं, अगर अंडरलाइन नहीं करते हैं तो फिर वह गलत माना जाता है ना।
जो आपका ICBN कहता है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर कहता है ना, तो हम लोग को अंडरलाइन करना होगा। तो ध्यान में रखिएगा 10th के बच्चे की जो है मटर के पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, पाइसम सेटाइवम होता है, और हम लोग अंडरलाइन भी करेंगे, ठीक है। उसके बाद आनुवंशिकी का पिता है ना, फादर्स ऑफ जेनेटिक्स जो है कौन कहलाते हैं भाई, ग्रेगर जॉन मेंडल कहलाते हैं। यानी कि आप इसको लिख सकते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल, यानी जीजे मेंडल भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि एक ऐसे वैज्ञानिक ने जिन्होंने जो है अपना योगदान 7 वर्षों तक दिया था, और इन्होंने अपने जीवन का बहुत सारा हिस्सा जो है इस प्रयोग में लगा दिया, क्योंकि किस तरह से जो है माँ बाप से गुण बच्चे में संचरित होते हैं, है ना। तो इनका जो प्रयोग था वो मटर का पौधा था, और विभिन्न कारणों से इन्होंने जो है मटर के पौधे का चुनाव किया, जो हम लोग प्रीवियस वीडियो में हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। ऑफलाइन बैच में भी हम लोग ये देखे थे। उसके बाद देखिए कि मेंडल ने मटर के पौधों में 7 गुणों को लेकर के अपना प्रयोग किया। आपको पूछा जाता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न में भी जो है आपको देखने को मिलते हैं कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने जो है कौन से पौधे, तो हम लोग को याद रखना है मटर के पौधे। मटर का पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, पाइसम सेटाइवम होता है। कितने गुणों को लेकर के किया, 7 गुणों को लेकर के किया। आनुवंशिकी का पिता कौन कहलाता है भाई, तो ग्रेगर जॉन मेंडल कहलाते हैं। अब आइए एक संकरण क्रॉस, है ना, जब आपके ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पौधों में अपना जो प्रयोग किया था, एक गुण को लेकर के किया था, तो उसको हम लोग एक संकरण क्रॉस कहते हैं। यानी कि जब क्रॉस एक गुणों को लेकर के किया जाता है तो उसको हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। और उसका जो आपका फिनोटाइप का मान आया था वो था 3:1, और जीनोटाइप का मान आता है 1:2:1। तो यहाँ पर याद रखिएगा, आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न में जो है ये पूछे जाते हैं एक संकरण क्रॉस का फिनोटाइप का क्या मान होता है, तो 3:1 होता है। जीनोटाइप का मान क्या होता है, 1:2:1 होता है। आइए द्विसंकरण क्रॉस की तरफ बढ़ते हैं, तो यहाँ पर जो है फिनोटाइप का क्या मान होता है, 9:3:3:1 होता है, और जीनोटाइप का मान होता है 1:2, 2:4, 1:2, 1:2:1 होता है। तो इस तरह से याद रखिएगा द्विसंकरण क्रॉस का जीनोटाइप और फिनोटाइप का क्या मान होता है। इस बार जो है आपके 12वीं कक्षा में जो बच्चे 2025 ईस्वी में शामिल हो रहे हैं, उनके ना सेटअप सेट में जो था आपका द्विसंकरण क्रॉस पूछा गया था, जिसमें से बच्चे को जो है पन्नेट स्क्वायर में ये दिखाना था, ठीक है। तो 10वीं कक्षा में भी जो है आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है आपका फिनोटाइप का मान एक संकरण क्रॉस का, और जीनोटाइप का मान जो है आपका एक संकरण क्रॉस का। तो ध्यान में रखिएगा 3:1 होता है फिनोटाइप का मान, और 1:2:1 होता है जो जीनोटाइप का मान होता है। और इसको हम लोग किस प्रकार से डिस्क्राइब करते हैं, किस प्रकार से पन्नेट स्क्वायर पर हम लोग अलग अलग गुणों को लेकर के डिस्क्राइब करते हैं, ये हम लोग ऑफलाइन बैच में सीख चुके हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान में रखिएगा कि एक संकरण क्रॉस का जीनोटाइप और फिनोटाइप का मान ये होता है, और द्विसंकरण क्रॉस का फिनोटाइप और जीनोटाइप का मान ये निकलता है, ठीक है। चलिए अब क्या होता है कि जीनोटाइप और फिनोटाइप, हम लोगों ने ऑफलाइन बैच में ये भी देखा था कि जो जीनोटाइप होते हैं ना, वो क्या होते हैं, जेनेटिक मेकअप होते हैं। कैसा होता है, जेनेटिक मेकअप होता है ना, जेनेटिक अरेंजमेंट्स होता है, जीन जेनेटिक मेकअप होता है ना, जीन का सजावट होता है, अरेंजमेंट होता है। और फिनोटाइप क्या होता है, आपका एक्सटर्नल फीचर्स होता है ना, जो बाहर से गुण लक्षण दिखलाई देते हैं। तो जीनोटाइप क्या हो गया, आपका जेनेटिक मेकअप हो गया, और फिनोटाइप क्या हो गया, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी हो गया, है ना। तो जब क्या हो जाएगा कि जीनोटाइप जो है ना सेम इफेक्ट वाले होंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तो सेम इफेक्ट वाला है ना, कि ये आपका जो है ये लंबा गुण प्रदर्शित करता है और ये भी लंबा गुण प्रदर्शित करता है। तो इस तरह से ये दोनों समान प्रभाव वाले होते हैं ना, तो इसको कहेंगे कि जब जीनोटाइप जो होते हैं ना वो समान प्रभाव के होते हैं, सेम इफेक्ट के होते हैं, तो इस अवस्था में उसको हम लोग क्या कहते हैं, होमोजाइगस अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं, होमोजाइगस अवस्था कहते हैं। और जब जीनोटाइप जो है क्या हो जाएगा, एक दूसरे पर प्रभावी हो जाएगा और प्रभावी हो जाएगा, इसको हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर क्या हो सकता है, डिफरेंट इफेक्ट होगा, अलग अलग प्रभाव होगा। तो उस कंडीशंस में हम लोग उसको क्या कहेंगे, हेटेरो कहेंगे। क्या कहेंगे, हेटेरो मतलब होता है डिफरेंस, ठीक है। तो यहाँ पर अलग अलग होगा, तो इस कंडीशंस में हम लोग क्या बोलेंगे, हेटेरोजाइगस
कंडीशंस बोलेंगे। उसके बाद देखिए जीन शब्द जो है यानी टर्म जो था वो जोहानसन नाम के वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था और ये 10वीं कक्षा में जो है जरूर पूछे जाएंगे कि जो है जीन शब्द किसने दिया। तो नाम याद रखिएगा भाई साहब कि जोहानसन, किसका नाम, जोहानसन। जोहानसन सर ने जो है क्या किया, जीन शब्द दिया और उसी जीन को ग्रेगर जॉन मेंडल साहब ने क्या किया था, फैक्टर कहा था, कारक बोला था कि कोई ऐसा कारक होता है, कोई ऐसा जो है काउज होता है जिसकी वजह से जो है गुण लक्षण निर्धारित होते हैं। तो इस तरह से जो है आप सबों के लिए 10वीं कक्षा के लिए जो है ये टर्म महत्वपूर्ण होने वाला है। पाइसम सटाइवम है, ग्रेगर जॉन मेंडल है, 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को लिया था। एक संकरण क्रॉस का जो है फिनोटाइप जीनोटाइप का मान हो गया, फिनोटाइप और जीनोटाइप का मान आपके द्विसंकरण क्रॉस में जो है लिया गया था। जीन शब्द की उत्पत्ति और जीन शब्द जो है किसने दिया, ग्रेगर जॉन मेंडल ने जो है जीन को क्या कहा। तो ये सारे के सारे जो है आपके 10वीं कक्षा में जो है ना ये आपके आनुवांशिकता और विकास से जो है इस तरह से पूछा जाता है। और आप सबों के लिए जो आपके 11वीं कक्षा के जो स्टूडेंट्स हैं ऑफलाइन बैचेज जो है, जो आपके टेस्ट सीरीज भी चलते हैं, ये रेगुलर मिलेगी आपको। और जो भी बच्चे ऑफलाइन बैचेज में जो आपके 11वीं कक्षा का जो बैच चलता है उसमें आपको मिलेगा 9 PM में जो है यानी कि 9 बजे संध्या में आपको एक नया वीडियो मिलेगा जिसमें आपको जो है अलग अलग टॉपिक्स पर जो है अलग अलग मुद्दे को सुलझाया जाएगा, यानी कि वहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे अलग अलग अध्यायों का। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।